हुमायूं, मुगल साम्राज्य के दूसरे सम्राट का जीवन संघर्षों और पुनरुत्थान की कहानी है। उनका निर्वासन और फिर से सत्ता में लौटना इतिहास के महत्वपूर्ण अध्याय हैं। प्रारंभिक शासन और चुनौतियां। 1530 में पिता बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं ने मुगल साम्राज्य की बागडोर संभाली। हालांकि उनका शासन कई चुनौतियों से घिरा था। शेर शाह सूरी, एक शक्तिशाली अफगान नेता, ने उनकी सत्ता को चुनौती दी। 1539 में चौसा की लड़ाई में हुमायूं की हार हुई और 1540 में कन्नौज की निर्णायक लड़ाई में उन्हें फिर से पराजय का सामना करना पड़ा। इन हारों के परिणाम स्वरूप हुमायूं को भारत छोड़कर निर्वासन में जाना पड़ा। निर्वासन के वर्ष। निर्वासन के दौरान हुमायूं ने फारस में शरण ली। वहां सफवीद वंश के शाह तहमास्प ने उन्हें शरण दी और समर्थन प्रदान किया। फारस में बिताए गए समय ने हुमायूं को फारसी संस्कृति, प्रशासनिक प्रणालियों और सैन्य रणनीतियों से अवगत कराया, जो उनके भविष्य के शासन में महत्वपूर्ण साबित हुए। भारत में वापसी और सत्ता की पुनर्स्थापना। लगभग 15 वर्षों के निर्वासन के बाद हुमायूं ने 1555 में भारत लौटने का निर्णय लिया। उन्होंने एक मजबूत सेना का गठन किया और सरहिंद की लड़ाई में सिकंदर शाह सूरी को पराजित किया। इस जीत के बाद हुमायूं ने दिल्ली पर कब्जा कर मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना की। हुमायूं का जीवन उतार चढ़ाव से भरा था, लेकिन उनकी दृढ़ता और संकल्प ने मुगल साम्राज्य की नींव को मजबूत किया। उनका फारस में निर्वासन और वहां की संस्कृति से प्रभावित होना उनके शासन में परिलक्षित हुआ, जिससे मुगल दरबार में फारसी प्रभाव बढ़ा। हुमायूं का निर्वासन और उनकी वापसी की कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद संकल्प और धैर्य से सफलता प्राप्त की जा सकती है। उनका जीवन संघर्षों और विजय की प्रेरणादायक कहानी है। अगला एपिसोड और भी रोमांचक है। अकबर का उदय और एक नया साम्राज्य। अगला वीडियो देखना न भूलें।